पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन केवल 2 परियोजनाओं के शुभारंभ का दिन नहीं, बल्कि हरियाणा के कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा तय करने का दिन है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा एक बार फिर से देश को नई राह दिखाएगा और हरित क्रांति की तरह बागवानी और एग्री बिजनेस क्रांति का नेतृत्व भी करेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से GICA के मुख्य प्रतिनिधि टाकेची टकूरो, फर्स्ट सेक्रेटरी फूड एंड एग्रीकल्चर टाकेहिको हयासे और ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। पंचकुला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2738 करोड़ रुपए की लागत से जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ तथा हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे। दोनों ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा ने देश को हरित क्रांति दी थी, लेकिन बदलती जलवायु, गिरते भूजल स्तर, बढ़ती कृषि लागत और छोटी जोत जैसी चुनौतियों को देखते हुए अब कृषि क्षेत्र में नए विकल्प अपनाने की आवश्यकता है। बागवानी, फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे, फूल, मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में किसानों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। युवा साथियों से भी आज ये कहना चाहता हूं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनेंगे। साथियों, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। एग्री बिजनेस में साथियों वह ताकत है जो हरियाणा की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान साथियों दे सकती है। और हमारी माताएं और बहनें भी साथियों बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और साथियों मार्केटिंग में आत्मनिर्भर हरियाणा की सबसे बड़ी साथियों शक्ति बनेंगी। साथियों, आज मैंने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का आज शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में फलों और सब्जियों का 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। इस चुनौती का समाधान सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना के तहत 400 बागवानी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 500 उत्पादन समूहों को संगठित एवं सशक्त बनाया जाएगा। 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस, 3 फुलफिलमेंट सेंटर तथा 44 रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। साथियों, हरियाणा के किसान अब विश्व स्तरीय तकनीकी सहायता उनके घर के दरवाजे पर साथियों मिलेगी। साथियों, आज कृषि केवल खेती नहीं, कृषि अब एक बड़ा बिजनेस है। साथियों, ड्रोन, AI, डेटा एनालिटिक्स और स्मार्ट स्टोर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स, ये सब कृषि के नए साथियों आयाम है। मुख्यमंत्री बताया कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल और जापान के कोच्चि विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान के आदान प्रदान से किसानों को विश्व स्तरीय तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कृषि अब केवल खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक बड़ा व्यवसाय बन चुकी है, जिसमें ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सेंसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में आज पर्यावरण दिवस भी है। आज इस अवसर के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने खेत में ना ज्यादा खाद का उपयोग करेंगे और ना ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे। और साथियों, अगर आप इस में आना चाहते हैं तो मेरा आग्रह भी है कि आप जितना भी मिर्ची और हल्दी और अदरक उगाएंगे और वो प्राकृतिक तरीके से उगाएंगे, वो सारा का सारा खरीद करके ले जाने का काम साथियों वो करेंगे। आपको लाभकारी मूल्य मिलेगा साथियों, और हम डाइफरकेशन की तरफ से भी मुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने भारत जापान संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं।
हरियाणा में वर्तमान में 394 जापानी उद्योग और 600 से ज्यादा जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान कार्यरत हैं, जो दोनों देशों की मजबूत मित्रता का प्रमाण है। उन्होंने जापान सरकार और GICA का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सीएम ने सभी नागरिकों से कम एक पौधा लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धरती मां के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण की भावना को जन आंदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरियाणा को बागवानी, एग्री बिजनेस, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।